गुड मॉर्निंग दोस्तों। बहुत समय कन्फ्यूजन होता है कि मेरे पास अगर पैसा है तो मैं घर खरीद लूं या रेंट में रहूं। तो दोनों में बहुत सारा बारीकी से हम लोग को समझना होगा। क्यों मैं घर खरीदूं और क्यों मैं रेंट में रहूं। आज का टॉपिक है कि रेंट वर्सेस हाउस हाउस लोन या हाउस परचेस। ओके, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं तारिक अजीज सही ऑफिसर में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज अगर रेंट अगर आपको लेना होता होगा तो आपको 25 से 30 हजार के आसपास रेंट लेना पड़ता है। मगर परिस्थिति के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक बड़े अमाउंट का लोन लेके हम लोग लोन में इन्वॉल्व हो जाते हैं। और हाउसिंग लोन लेने के बाद हम लोग एक ट्रैप में फंस जाते हैं जो होता है इंटरेस्ट रेट्स में फंस जाता है, जहां हम लोग को हर महीना एक अमाउंट चुकाना पड़ता है एज अ हाउसिंग हाउसिंग लोन। तो कौन-सा सही रहेगा नीति? क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि अगर हम लोग रेंट में रहेंगे तो हम लोग का इमेजिनेशन एक अलग लेवल में जाता है कि डाउनग्रेडेड हो गया। अगर हम लोग रेंट में नहीं लेके लोन अपना घर लेते हैं तो एक अलग स्टेटस फॉलो करते हैं हम लोग। तो इस परिस्थिति में अपने आप को पहले समझना होगा कौन-सा सही रहेगा। अगर आप रेंट में रहते हैं तो आपको महीना में 25 से 30 हज़ार का रेंट देना पड़ेगा। अगर आप लोन लेते हैं तो आपको 80 लाख का एक अगर हाउस लेते हैं अगर, तो वहाँ आपको ईएमआई आपको पड़ेगा 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट में 72,000 का महीना का रेट ऑफ इंटरेस्ट महीना महीना का आपको ईएमआई पड़ेगा। तो क्या करना बेटर रहेगा इस 2 परिस्थिति में? क्योंकि इसमें क्या होता है, आपका जो सेविंग्स है वो खत्म हो जाता है, इन्वेस्टमेंट खत्म हो जाता है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट आपका क्या होता है, अगर आप लोन में लेते हैं तो आपका इंटरेस्ट चले जाता है। शुरुआती हालात में क्या होता है, आपका ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट आपका इंटरेस्ट में पे होता है। अगर आपका परिस्थिति में जॉब अनस्टेबल है तो आप रेंट प्रेफ़र करिए। अगर आप न्यूली मैरिड है तो आप रेंट प्रेफ़र करिए, क्योंकि परिस्थिति में क्या होता है, आपका पास कॉर्पस नहीं रहता है। करियर स्टार्ट कर रहे हैं आप तो ज़रूर रेंट में रहने की कोशिश करिए। इस परिस्थिति में अगर अपने आप को आप लोन में रखते हैं तो आप बहुत बुरा तरीके से फँसिएगा। ऑफिस अगर नया स्टार्ट किए, हाउस एक्सपेंसेस ज़्यादा है, 40% इनकम आपका रेंट ईएमआई देना पड़ रहा है तो आप कोशिश करिए रेंट में रहने का। क्योंकि लेस देन 40% इन्वेस्टमेंट ही आपका होना चाहिए एज अ हाउसिंग एक्सपेंसेस और रेंट और ईएमआई। और आपका सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अगर आपका डाउन पेमेंट नहीं है तो आपका तो रेंट में ही रहना पड़ेगा। बिकॉज ऑफ इनिशियल स्टेज में अगर आप घर खरीदते हैं तो आपको 20% डाउन पेमेंट देना पड़ता है और प्लस आपका रजिस्ट्रेशन फीस ऑल फीस रहता है, जो आपका अप्रॉक्स 20 to 23% आपका मिनिमम आपका अमाउंट होना चाहिए। नहीं, अब रेंट में रहना नहीं चाहते, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपका घर बाई करूं तो आपका कंडीशन में ये कुछ स्टेबल इनकम होना चाहिए कि आप हर महीना एक सर्टेन अमाउंट इनकम जो आपका फिक्स्ड है वहाँ आपका होना बहुत ज़रूरी है। तभी आपका ये लॉन्ग टर्म में आप इसको ईएमआई को टान पाओगे, जो आपका स्टेबिलिटी लॉन्ग टर्म के लिए फिक्स्ड रहे। ऐसा ना हो किसी कुछ मंथ के लिए सही रहा, कुछ मंथ के लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट किया। प्लस फैमिली इज ग्रोइंग, माने आपके पास कैपेसिटी रहे ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट का कि आप उसको प्रोसेस कर पाओ, उसको कंटिन्यू रख पाओ। आपका प्लेस ऑफ माइंड एंड इमोशनल स्टेटमेंट भी सही रहे, माने इमोशनल सेटिस्फेक्शन भी रहना बहुत ज़रूरी है। आप जो होम लोन ले रहे हैं तो आपको भी मेंटली स्ट्रेंथ मिलना चाहिए कि हाँ चलिए मैं नया घर लिया हूँ तो उसके लिए भी आप रख सकते हैं, अपना पास नहीं हुआ। क्योंकि घर एक बहुत प्रीशियस थिंग्स होता है जहाँ आपका ये आपका साथ जुड़ा हुआ रहता है मेंटली एंड इमोशनली। तो इस परिस्थिति में आप घर ले सकते हैं। बट कुछ चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपका ये कंडीशंस जो मैं आपको शो किया हूँ ये अगर आपको समझ में आया तो यही फॉलो करिए, तभी जाके आपका आप रेंट संभाल पाओगे या ईएमआई भी संभाल पाओगे। इसमें कुछ फाइनल वेरीफाइड कुछ है, जहाँ बाइंग अ हाउस में कुछ बैड इफेक्ट एंड कुछ गुड इफेक्ट है। आप स्क्रीन में देखिएगा। इन द लॉन्ग टर्म अगर आप 20 से 30 साल का ले रहे हो, कैन बी फाइनेंशियली, अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल है तो जाके आप इसमें फोकस कीजिए फॉर लॉन्ग टर्म के लिए। और अगर आपका कैपेसिटी भी इवन या कैपेसिटी भी अगर आपका कैपेसिटी भी अगर 50 लैक्स का है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 करोड़ 2 करोड़ का लोन बने घर ले लेते हैं। तो इस जगह में अपने आप को समझना होगा कितना आपको चादर फेंकना है। जिस हिसाब से अपना पाँव फेंकिएगा तो अपना चादर को देख के पाँव फेंकिएगा। क्या होता है, हम लोग का कैपेसिटी रहता है सपोज 50 लाख या 1 करोड़ का, हम लोग देखते हैं 2 करोड़ में। तो यहाँ आपको अपने आप को थोड़ा सा बजट करना पड़ेगा कि कितना परिस्थिति में आप टान पाओ।
क्योंकि अभी जो हालात और सिचुएशन है, आपको हर मंथ एक फिक्स्ड ईएमआई देना पड़ता है, तो उस ईएमआई को देना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि फाइनेंशियली जो चेंजेस वगैरह है, लास्ट आप देख ही रहे हैं, बहुत वेरिएबल है, बहुत सारा इश्यूज है। जॉबलेस डेटा देखते हैं तो आपको 8% जॉबलेस डेटा दिखेगा। तो इंडिया का हालात जो सिचुएशन है, आपको बहुत ही दिमाग से सॉल्यूशन लेना होगा कि रेंट में रहना सही है, क्या होम लोन लेना सही है, तो या सेकंड हाउस लेना सही है। तो ये कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है मेरा, जो मैं आपको एक्सप्लेन किया हूँ एज अ फाइनेंशियल एडवाइज़र। ओके, आप अपना नियरेस्ट फाइनेंशियल एडवाइज़र से आप डिस्कस कीजिए कि अगर आपको नया घर लेना है तो क्या करना चाहिए। तो ओके दोस्तों, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, और किसी भी रकम का कोई क्वेश्चन या क्वेरी रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको प्रॉपर्ली आंसर दे दूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद।